Okay, welcome back everyone to the video lecture. So we are on the chapter accounting ratio. This time types of accounting ratio. इसमें अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं? We have covered liquidity ratio, quick ratio, current ratio जिसमें आते हैं solvency ratio. We have already covered solvency ratio में क्या क्या आते हैं? Debt equity ratio, total asset to debt ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio. Then after we have covered turnover ratio. अच्छा turnover ratio में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है? इसमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ये चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू कवर दिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच वी हैव टू कवर। सो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या कवर करना है हमको? इसके अंदर हमें ये 5 टाइप्स के रेशियो हम कवर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, कैसे निकालते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो दिस वी आर गोइंग टू कवर। तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद आवर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं, और सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो लेक्चर। ओके, ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अभी हमने बात की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दिस टॉपिक विच This is the last topic, huh? This is the last topic which we have to cover. तो क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में? ऑलरेडी इफिशियंसी इन बिजनेस मेजर्ड बाय प्रॉफिटेबिलिटी। आज बिजनेस की जो इफिशियंसी है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? प्रॉफिटेबिलिटी के द्वारा मेजर की जाती है। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। क्या इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी किससे रिफर कर दी है? फाइनेंशियल की। आप फाइनेंशियली आपके बिजनेस कितना परफॉर्म कर रहा है ये कौन बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी बताती है आपकी। अच्छा देखिए, अकाउंटिंग जो रेशियो रहते हैं मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जो अकाउंटिंग रेशियो जो प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कहा जाता है। जो अकाउंटिंग रेशियो मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को वो कहलाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसे एग्जांपल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट वी विल कवर। ये अभी हम अपकमिंग लेक्चर में कवर करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। सो दिस 5 रेशियो विल कम अंडर दिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. So we are starting with this gross profit ratio. Okay, so now we will talk about the gross profit ratio. Gross profit ratio के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्या होता है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो? ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? ग्रोस प्रॉफिट के बीच में और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या बोल सकते हैं? नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न क्या आ जाता है? नेट सेल्स। ठीक है, तो ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? ग्रोस प्रॉफिट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं इंटरप्राइजेस की। अच्छा, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो का अच्छा फॉर्मूला देखते हैं उसको। ग्रोस प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ग्रोस प्रॉफिट रेशियो? क्यों फाइंड आउट करते हैं हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फाइंडिंग द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। क्यों निकालते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो? क्या है ऑब्जेक्टिव पीछे? तो टू डिटरमाइन द इफिशियंसी विथ प्रोडक्शन, मतलब अगर हम प्रोडक्शन कंपनी है तो हमारे प्रोडक्शन की इफिशियंसी के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट की कितनी डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी हमारी इफिशियंसी है ये पता करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। या फिर परचेज और सेल ऑपरेशन जो हो रहा है उसकी इफिशियंसी, दोनों एक ही चीज है। प्रोडक्शन के अंदर परचेज और सेलिंग ऑपरेशन होते हैं। अच्छा, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हायर होता है, देखो हायर रेशियो होता है तो बेटर है कंपनी के लिए। वो अपने खर्चे मीट कर पाएगी, वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएगी, है ना। और अगर ये कम होता है मतलब हम
इफिशिएंट नहीं है, हम अपने खर्चे नहीं, लॉस में जाएंगे, नुकसान होगा हमें। तो जितना ज्यादा रेशियो उतना अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में। अच्छा, कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट? ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11, सभी ने पढ़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सभी को आता है। सो दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में here the particular amount, again particular, ये क्या है? ये ट्रेडिंग का फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट का। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इस साइड क्या लिखते हैं? बाय। इधर आता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर आता है सेल। लास्ट में जब आप इसको टोटल करके, क्रेडिट साइड टोटल करके डेबिट से माइनस करते हैं तो क्या निकल आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ये? बैलेंसिंग फिगर है ना। तो बस जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, इसी बीच का अंतर है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल के बीच का। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन में हो सकता है आपको ओपनिंग, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक दी जाए, सेल्स दी जाए, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इजी है। अच्छा, इन केस दिस वाज द केस फर्स्ट, ये कौन सा था? केस फर्स्ट था। अब केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या होगा? क्वेश्चन कभी आपको है ना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देगा, और आपको सिर्फ क्या दे दी? इधर सेल भी नहीं दी है। क्वेश्चन ने आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो आपके यहां से ना ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल ही नहीं सकते हो, ना ही आपको सेल्स मालूम है, सेल भी नहीं मालूम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ही नहीं। ये बात ध्यान रखना, अगर सेल नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। तो क्या निकल जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस, कितनी कॉस्ट का गुड सोल्ड हुआ है, ये निकल जाएगा हमारा। ये सेल वैल्यू पे नहीं, ये कॉस्ट पे है ना, सीओजीएस निकल जाता है। अच्छा, सीओजीएस से भी हम निकाल सकते हैं, सीओजीएस से भी हम क्या निकाल सकते हैं? अगर ऐसा सेकंड केस आता है तो सीओजीएस हम निकाल लेते हैं ना, बैलेंस शीट फिगर लिख देते हैं। तो सीओजीएस से कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स में से, बस सेकंड केस में आप इतना ध्यान रखें, सीओजीएस निकल जाता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, नाउ वी विल कवर सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस regarding to the gross profit ratio.